दोस्तों, जैसा कि क्लास 10th वाले बच्चों का मैथ्स बेसिक एज वेल स्टैंडर्ड का जो एग्जाम है उसको 4 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है और ऑलरेडी आज 20 या फिर 21 नवंबर हो गया है। आपके पास रफली अराउंड 12 डेज का ही टाइम बचा हुआ है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है और इस ड्यूरेशन में आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो ये कि सबसे पहले आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। उसके साथ साथ जो टर्म वन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सीबीएसई के पास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए, वो सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसा कि आप लोग क्लास 10 बोर्ड फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है बच्चे को पढ़ाने का, इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज क्लास 10 वाले मैथ्स के बेसिक एज वेल स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जो इस बार आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल पूरी की पूरी होगी। अब देखिए, बहुत सारे बच्चा बोलेंगे कि सर बेसिक और स्टैंडर्ड का क्या आप अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनाइएगा, हमें क्वेश्चन दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं लास्ट से लास्ट ईयर की बात करूं, क्योंकि लास्ट ईयर तो एग्जाम कैंसिल हो गया था, अगर उससे पहले ईयर वाली की बात करूं यानी कि 2020 का, तो उस साल क्या हुआ था, सरप्राइजिंगली जो मैथ बेसिक का पेपर आया था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा ही हार्ड आ गया था एज कंपेयर टू मैथ स्टैंडर्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा मैथ का बेसिक और स्टैंडर्ड में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी लेवल ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए अभी के लिए बस नाम का बेसिक स्टैंडर्ड है, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि बेसिक में ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, तो स्टैंडर्ड में आपका अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। बस यही डिफरेंस है, इसके अलावा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर वाइज, यानी कि चैप्टर नंबर 1 है आपका, उससे मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है वो मैं डिस्कस करूंगा। सो आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे साथ साथ एक नोटबुक को ओपन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलूंगा। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन 2020 के सीबीएसई के बोर्ड पेपर में डायरेक्ट उठ के आया था, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको किसका बताना है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या सर जी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो कंपोजिट नंबर ये होता है कि जो 1 से डिविजिबल हो, अपने आप से डिविजिबल हो, और कोई एक दूसरे नंबर से कम डिविजिबल हो। मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आपका क्या 1 कंपोजिट नंबर है जी, नहीं। 2 है, नहीं। क्या 3 है, नहीं। 4 है, 4 कैसे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 आपका 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या आपका यहाँ पर 8 कंपोजिट नंबर है, चलिए देखते हैं, ये आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, कोई ऐसा नंबर जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो, इंक्लूडिंग अपना नंबर एंड 1 से। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो और यहाँ पर क्या बोला, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पता होगा आपको, क्या होता है प्राइम नंबर, बताइए। प्राइम नंबर वो नंबर होता है कि जो 1 से डिवाइड हो जाए एंड अपने आप से डिवाइड हो जाए, ये बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि जैसे कि 2 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 1 से, 4 से फिर 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, बताइए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4। कैसे, क्योंकि 1 2 3 आपका कंपोजिट नंबर नहीं होता है, 4 आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने आपको यहां पर समझा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है।
तो ये दोनों का एलसीएम निकालने के लिए बोला गया दो मेथड है। इक्वली डिवीजन लेमा भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये 2 है और ये 4 है, तो दोनों का फैक्टर लिखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा एंड 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये आपका किससे डिवाइड हो जाएगा बताइए, ये आपका 2 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और आपका 4 से भी डिवाइड होगा। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 1 2 और 4, ये तीनों नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो और ये बस 1 और 2 से डिवाइड होगा। तो ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन क्या आपको देखने को मिल रहा है, 2 दिख रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। या फिर लॉन्ग कट मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे बताइए, आपको क्या बोला गया है 2 एंड 4 का क्या निकालना एचसीएफ। तो कैसे निकालेगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, आप लोग 2 से डिवाइड कीजिए तो ये तो हमारा कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, आंसर तो हमारा 2 ही आ रहा है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये भी सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है। इसमें भी सेम यही बोला गया है। क्या बोला गया है, उसमें एचसीएफ बोला था, इसमें एलसीएम बोला गया है। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए यहाँ पर क्या बोला है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने क्या बताया 4 होता है। और यहाँ पर क्या बोला है 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, वो भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो 2 डिजिट ये कितना था, ये है 1 डिजिट। तो 2 डिजिट क्या होता है कंपोजिट नंबर, जो सबसे छोटा हो। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है, 6 होता है आपका, 8 होता है, 9 भी हो जाएगा आपका, 10 होगा क्या, यस 10 भी आपका क्या होता है कंपोजिट नंबर। कैसे, क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो देखिए 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, यस हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर क्या हो गया, ये हमारा 10 हो जाएगा। तो अब एलसीएम बताइए 4 आपका 4 एलसीएम ऑफ 4 एंड 10 हमारा क्या होता है बताइए। तो ये आप अगर आपको एलसीएम आई होप आता ही होगा, तो 4 और 10 का एलसीएम आपका क्या होता है 20 होता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 4 और 10 का एलसीएम लेने आपको आता है ना, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सर जी एलसीएम हमें नहीं आता, आई होप आपको आता होगा। तो 4 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और इस टाइप का क्वेश्चन 2019 के पेपर में सीबीएसई में पूछा गया था। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देखिए एक आपका इस टाइप का फिगर या फिर डायग्राम टाइप दे दिया गया है। आपको क्या बोला गया है कि ये फिगर में एक्स और वाई क्या ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाएगा, ऑप्शन को देखकर। देखिए अगर एक्स हमारा 84 लेते हैं, एक्स अगर हम लोग 84 लेते हैं, वाई 21 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि वाई हमारा 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को देखूं तो यहाँ पर क्या है वाई 84 है। अगर हमारा वाई 84 रहेगा और इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, एक एक्स में और एक 4 में, और अगर एक्स अगर 21 होगा तो क्या ये वाला वैलिड होगा। देखिए 84 को क्या हम लोग 21 एंड 4 में ब्रेक कर सकते हैं। द आंसर इज यस। कैसे, क्योंकि 21 इंटू 4 हमारा 84 ही होता है। उसके बाद देखिए जो 21 है यानी x है उसको 7 और 3 में स्प्लिट किया गया है। तो 7 इंटू 3 क्या होता है 21 होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऑप्शन ए लेते तो अगर हमारा y 21 रहता तो 21 हमारा 84 और 21 में कैसे डिवाइड होगा। उसके बाद ये 84 हमारा 7 और 3 में कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पर फंस जाते ना। इसलिए ऑप्शन को देखते हुए मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 थे। और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई के 2017 के पेपर में पूछा गया है। प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, क्या ब्राइटनेस कम है क्या, एक बार मैं देख लूँ। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182 and their HCF is 13 if one of the number is 26 the other number is। यानी कि 2 नंबर है। लेट अस सपोज अगर 2 नंबर को मैं A, B मान लूं तो आपको क्या बोल रहा है, ये दोनों का जो आपका एलसीएम है ये आपका 182 दिया हुआ है, और ये दोनों का जो आपका एचसीएफ है ये आपका 13 दिया गया है। ये भी बोला गया है कि एक नंबर 26 है, यानी कि अगर मैं A को 26 मान लूं तो आपको पूछा गया कि जो आपका B है ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया
है। तो प्यारे बच्चों अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, एक फॉर्मूला यहां पर लगेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। और यकीन मानिए सीबीएसई हर एक 2 साल में एक साल ये वाला क्वेश्चन पूछा है। बस सीबीएसई क्या करता है, डेटा को चेंज कर देता है। मैंने क्या बोला, सीबीएसई हर एक 2 साल में एक साल ये क्वेश्चन पूछा है, बस ये डेटा को, ये वैल्यू को चेंज करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है। एलसीएम हमारा क्या दिया हुआ है, 182 दिया गया। इसको प्लीज क्या कीजिएगा, आप लोग लर्न कीजिएगा। तो एलसीएम हमारा 182 दिया गया है, एलसीएम हमारा 13 दिया गया है, एक नंबर हमारा 26 दिया हुआ है, दूसरा नंबर जिसको हमने बी माना वो हमें निकालना है। कितना सिंपल है, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी हमारा 91 आ जाएगा। कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिए। 91 ऑप्शन नंबर डी। क्या कुछ चमका ये सर जी, चमक गया, वेरी गुड। अब देखिए जो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया देखिए कि इफ टू पॉजिटिव, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मैंने ए और बी बताया ना, ये आपका पॉजिटिव नंबर होता है, ये पॉजिटिव नंबर के लिए ये डिफाइंड है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 ये सभी, या फिर 0 ये सभी इंटीजर होता है। बट यहाँ पर ओनली पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है। जो ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए हमारा x⁻³ यानी कि x³ इंटू वाई स्क्वायर गिवन है। बी हमारा क्या दिया हुआ है, x इंटू वाई क्यूब गिवन है। एक्स वाई हमारा प्राइम नंबर है। देन एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी। देखिए प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया कि प्राइम नंबर आपको पता होगा, बस वो अपना या फिर 1 से डिविजिबल होता है, इसलिए प्राइम नंबर यहां पर लिखा हुआ है। आपको ये दोनों का एचसीएफ बताना है। तो देखिए इसमें एचसीएफ कैसे निकालेगा, ये वाला मेथड आपका काम नहीं करेगा। एचसीएफ में ध्यान रखिएगा, काम करेगा कहीं नहीं, बट ये वाला मेथड सूटेबल नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये काम कैसे नहीं करेगा, काम करेगा कैसे नहीं, देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये एक बार में कटेगा। देखिए ये वाला मेथड ना सुटेबल नहीं है, एक्यूरेट, इसलिए मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूं। क्या करना होगा, इक्वली डिवीजन लेमा आपने पढ़ा होगा, कैसे बताइए। एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया, तो बताइए x³ और वाई स्क्वायर, और बी क्या हमारा xy³ गिवन है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको देखना है कि ये दोनों में से कौन सा चीज कॉमन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए कॉमन मुझे देखने को क्या मिल रहा है, इसमें देखिए अगर मैं एक्स वाई स्क्वायर लूं तो क्या कॉमन है, यस। देखिए एक्स वाई स्क्वायर आपको यहां भी मिल जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर आपका यहां भी मिल जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। यकीन नहीं हो रहा, इसको आप लोग ब्रेक कीजिए ना। क्या है देखिए, एक्स हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा, और इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई हो जाएगा। अब कॉमन क्या है, एक एक्स कॉमन है, और आपका क्या ये वाई कॉमन है, और ये आपका क्या है 2 वाई कॉमन। मतलब कि क्या कॉमन है, एक एक्स कॉमन है और आपका 2 वाई कॉमन है, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर हमारा कॉमन है। और यही हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज एचसीएफ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइयो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। क्वेश्चन 6 क्या बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो नॉन जीरो यानी कि जीरो आपका नहीं हो सकता है, एंड इरेशनल नंबर इज, ठीक है ना प्यारे बच्चे। मतलब क्या बोला गया है कि अगर हम लोग नॉन रेशनल नंबर, एग्जांपल ले लीजिए ना, नॉन रेशनल नंबर अगर मैं 24 लूं तो ये भी तो नॉन रेशनल नंबर है, p आपका 24 है और q क्या 1 है, 24/1 ये भी तो एक रेशनल नंबर हो गया। तो अगर मैं 24 लूं नॉन जीरो, क्योंकि जीरो मैंने लिया नहीं 24 लिया है, एंड यानी कि इंटू करना हमें, क्योंकि द प्रोडक्ट बोला गया है, एंड इरेशनल नंबर। प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर, फ्लैश लाइट मेरा गायब हो गया, क्या बैटरी कम है, मैं 1 मिनट देखता हूं प्यारे बच्चों। चलिए मैं पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। इरेशनल नंबर क्या होता है बताइए। इरेशनल नंबर जैसे कि आपका हो गया, क्या हो गया इरेशनल, यानी कि जैसे कि आपका 3.1423654, मतलब ये चलता जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो प्यारे बच्चों क्या इसका कोई एंड नहीं होता है। सो इस वाले केस में अगर हम लोग एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना प्यारे बच्चों।
अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या बोला गया है, द नंबर 1.732। अब देखिए, अगर आपको डायरेक्ट कोई बोलता है कि √2 या फिर √3, तो ये सब आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या, इरेशनल, रेशनल, इंटीजर या फिर होल नंबर। देखो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3, होल नंबर तो हो नहीं सकता। इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 -1 -2, ये तो हो नहीं सकता। बच्चे कहाँ फंसेंगे, इरेशनल और रेशनल नंबर में फंसेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर √2 √3 ये सब तो ये तो आपका इरेशनल है, नो डाउट। बट अगर फुल स्टॉप है, क्या है 1.732, तो देखिए यहां पर क्या कर दिया है, फुल स्टॉप है, इसके आगे क्या डॉट 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 है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब कि ये नंबर जाके रुक चुका है। तो अगर नंबर रुक चुका है तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर क्या मैंने बोला कि अगर आपका ये चलता रहेगा तो उस केस में इरेशनल रहेगा। बट देखिए यहां पर एक नंबर क्या है, डिफाइंड है, रुक चुका है, डॉट डॉट नहीं है, इसलिए हमारा रेशनल होगा, इरेशनल गलत हो जाएगा। बट जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या देखिए 2.1311311113111113, फिर डॉट 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 डॉट, मतलब ये रुकेगा ही नहीं, ये हमारा चलता रहेगा। ये देख पा रहे, देखिए यहाँ पर 3 फिर 1 1 है, फिर 3 फिर 3 1 आ गया, फिर 3 फिर 4 1 आ गया, आगे 3 फिर 5 1 आ जाएगा। तो ये चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, इसका एंड नहीं है। तो इसलिए इस वाले का क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। आज जब आपको रेशनल और इरेशनल समझ में आ चुका होगा, इसके बाद कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन 2019-2020 में ऑलरेडी पूछा गया है। यहाँ पर क्या बोला गया कि आ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर। तो देखिए रेशनल नंबर ये आपको पता होना चाहिए, रेशनल नंबर हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं और जो q है ये आपका 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। और अगर यहां पर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है तो उस केस में ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बट एक चीज और कि p/q को सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिसमें एग्जांपल दूं तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं तो 47 बाय, अगर मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मैं लिख देता हूं 47 अगर 9 लिखता हूं तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमारा कट रहा है ना, क्या कट रहा है, ये वाला हमारा नहीं कट। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या ले लूं, 48/9 ले लूं। देखिए ये अभी आप लोग टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग चेक नहीं कीजिएगा। सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा कि सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये वाला हमारा 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। हाँ, अब देखिए क्या है, अब ये देख सकते हैं, अब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। अब ये दोनों आपस में कटेगा नहीं, तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए डिनोमिनेटर किसका फैक्टर है, 3 का फैक्टर है, यानी कि 2 और 5 नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्या बात क्लियर है ये सर जी? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हमारा 2 और 5 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला हमारा क्या है, होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है। इसमें क्या बोला गया है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर है 15, 18 एंड 45, यानी कि 15, 18 एंड 45 का आपको बताना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। सेम प्रोसेस है, 3 नंबर है, 3 नंबर का एलसीएम, 3 नंबर का एचसीएफ, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा जो मैंने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वाला प्रोसेस बताया। एचसीएफ कैसे निकालेगा, 15 का पहले फैक्टर निकालिए, 18 का फैक्टर निकालिए, 45 का फैक्टर निकालिए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा कॉमन, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। एलसीएम तो आप लोग मुंह जवानी भी कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग इसका ये वाला क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और उतना ही ज़्यादा एफर्ट से हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कम बचा है, मुझे सारा चैप्टर अच्छे से कवर करना है। तो चैप्टर 2 हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, तो हम लोग चैप्टर 2 करेंगे। इसके बाद और भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा और एक
ब्यूटीफुल थॉट के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं कि द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, यानी कि लर्निंग ही बस एक ऐसा चीज है जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। जैसे कि मनी हो गया, ये सब आपसे कोई छीन सकता है, चोरी हो गया, बट लर्निंग है, जो नॉलेज है, ये कभी भी आपसे कोई भी लोग छीन नहीं सकता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यही बातों से आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।